अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 411 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के, जो कि है विराट रूप, श्लोक क्रमांक 44 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वं सम्मीडयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्षि देव सोढुम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लो। वाकई में अर्जुन है वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ गया था, इसलिए उसको हृदय में बोध हो रहा था कि कहीं भगवान मुझे दंड न दे दे, या मेरा भगवान के साथ संबंध है वो टूट न जाए। और विशेष रूप से अर्जुन है वो हम सब के समक्ष ये प्रदर्शित करने के लिए कि जब भगवान श्री कृष्ण जो परम ईश्वर है उनके साथ संबंध स्थापित करे तो कितने सचेत रहना चाहिए। किसी भी अपराध, किसी प्रकार के अपराध से बचते रहकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। अनेक व्यक्ति कई वर्षों से भक्ति करते रहते हैं, परंतु जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कई वर्षों से 16 माला जप कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। किसी आध्यात्मिक अनुभूति को हम अपने जीवन में आत्मसात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो भक्तों, उस अवस्था में हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा अपराध है जिससे हम लगे हुए हैं उस अपराध को करने में। इस कारण भगवान का वास्तविक कृपा है वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में या आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्ति कार्यों को संपन्न किया जाए। हम अपनी शक्ति से जब कोई कार्य करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध कर बैठते हैं। अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर भी अगर सर्वश्रेष्ठ पद पर समझेंगे, मैं उस भक्त से श्रेष्ठ भक्त हूँ, उस अवस्था में भक्तों अपराध माना जाता है। और भगवान आपकी उस भक्ति से आप भले कितना ही माला जाप करते हो, कितना ही सेवा करते हो, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। आपका भाव है वो दास्य भाव होना चाहिए कि दास 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 दासानुदास गोपियों की भांति, हे कृष्ण मैं आपके दासों का दास हूँ। मैं आपसे डायरेक्ट संबंध बनाने का तो मेरा कोई औचित्य नहीं है, मेरा कोई स्वभाव ही नहीं है, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। और जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए उनको अपना स्वामी प्रभु मानते हुए उनकी सेवा करेंगे, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है उससे अधिक भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा करता है। इसलिए जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की सेवा करने में हमेशा लगे रहना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा, अर्थात किसी आधे वर्ग के लिए, किसी हिंदू वर्ग के लिए या किसी और अन्य वर्ग के लिए नहीं, प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र के, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे मनुष्य को छोड़ो, प्रत्येक जीव कहा गया। अर्थात पशु पक्षी या कोई भी योनि का जीव क्यों न हो, उन सब के लिए परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण है। भक्तों, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्यय, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस जगत में एक ईश्वर के लिए लोग हमेशा लालयित रहते हैं, तो भगवद गीता वर्णन कर रही है कि एकमात्र ईश्वर होना चाहिए श्री कृष्ण। गीता महात्म्य में भक्तों वर्णन आया है जिसमें कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, एक ही शास्त्र भगवत गीता। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में समझ लेता है, अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं, वो समस्त शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात करके भगवान की सेवा में लग जाएगा। अर्जुन ने मात्र भगवत गीता पढ़ी और श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति दे दी।
जो अर्जुन भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान के सामने संशय करते हुए कहता था मुझे युद्ध में कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, वही अर्जुन जब श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान को श्रवण करता है, उस अंत में कहता है बोलो कृष्ण किसको मारना है, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। यह है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृत महता। समस्त उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। जो कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझ लेता है वह समस्त शास्त्रों का मर्म, समस्त शास्त्रों का सार को समझ लेता है। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? भगवत गीता सिखाती है कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है, और वेदों का क्या उद्देश्य है? वेद पढ़ने का भी एक ही उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेव सा अहम। समस्त वेदों को पढ़ने का एक ही औचित्य होना चाहिए कि परम ईश्वर श्री कृष्ण के विषय में जाना जा सके। और जब श्रीमद् भगवत गीता द्वारा हम समस्त शास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने के विषय में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अनेक शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जो हमें भ्रमित करते हो, कोई किसी दिशा में लेके जाता हो, कोई किसी दिशा में लेके जाता हो, और अगर व्यक्ति सचेत नहीं रहता है तो अनेक प्रकार के शाखाओं में विभक्त हो जाता है, और उसका मुख्य उद्देश्य जो श्री कृष्ण के शरणों में जाने का था उस लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए संपूर्ण विश्व के लिए एक ईश्वर होना चाहिए श्री कृष्ण, और एक ही शास्त्र होना चाहिए देव की पुत्र गीतम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की द्वारा प्रदत्त ज्ञान भगवत गीता को श्रवण करना। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र होना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस ईश्वर श्री कृष्ण के नाम का यशोगान, एक ही मंत्र। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म होना चाहिए, एकमात्र कर्म की उस श्री कृष्ण की सेवा करना। अपने जीवन में जो कोई कार्य कर रहे हैं उसमें श्री कृष्ण की सेवा को सम्मिलित करते हुए उस कार्य को संपन्न करें। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर आप हैं, सबके द्वारा पूजनीय हैं। कोई बाबा जी आते हैं उसके एक पंथ के स्वामी होते हैं, कोई गुरु आते हैं किसी एक पंथ को अपना लेके चलते हैं। यहाँ कई लोग पंथ हैं वो एक ईश्वर मानते हैं या कोई इसी अन्य को मानता है, परंतु श्री कृष्ण को कहा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी। उस श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अतः मैं गिरकर दंडवत आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। हे भगवान आप मुझ पर कृपालु हो। जब भगवान श्री कृष्ण कृपा कर लेना, इस जगत की किसी के शरण में आपको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपना काम निकलवाने के लिए, हम अपनी कृपा किसी से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों के सामने झुकते हैं, अनेक लोगों के सामने अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हैं, परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में चले जाता है वो समस्त प्रकार के दुखों से या अन्य प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम प्रसन्न रहता है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की दृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अर्जुन दृष्टांत दे रहे हैं कि विशेष रूप से राधा रानी के प्रति भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत ही समर्पित थे। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाले थे। प्रिया और प्रिय का दृष्टांत देकर अर्जुन है वो याद दिला रहे हैं कि जिस प्रकार एक प्रिय है वो अपने प्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करके उसको भुला देता है, एक पुत्र अपने पिता अपने पुत्र द्वारा किए गए अपराधों को भुला देता है, मित्र अपने मित्र द्वारा किए गए अपराधों को भुला लेता है, उसी भांति आप अपने दास का सारे अपराध भुलाकर मुझे आपकी शरण में स्वीकार करके मुझ पर कृपा कीजिए। इसलिए क्योंकि कोई आपसे श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए अपने शरीर को भूमि पर गिरते हुए और साष्टांग दंडवत करते हुए हे देव मैं आपसे प्रणति कर रहा हूँ कि मेरे अपराध को क्षमा करें। आपके समान कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी भावना रखते हुए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उस अवस्था में भगवान है वो अर्जुन को क्षमा करे, ऐसा अर्जुन है भगवान से निवेदन करते हैं। अर्जुन अब वर्णन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति किसके अपराध को सहन कर लेता है। पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है, मित्र अपने मित्र के अपराधों को सहन करता है। अगर कोई वास्तविक मित्र है तो मित्र द्वारा किए गए अनेक अपराधों को सहन कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का दृष्टांत आता है भक्तों। जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन अपने गुरु माता ने उनको वन में लकड़ियाँ लेने के लिए भेजा।
वहाँ पे जाते वक्त कुछ सने दिए कि जाओ तुम उन दोनों मिलकर खा लेना अगर भूख लगे तो। जैसे लकड़ियाँ लेने गए जंगल में, रात्रि का मौसम था, बारिश होने लगी भयंकर, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा है वो अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए। वो सने थे वो सुदामा के पास थे। रात में सुदामा को भूख लगी, सने खा लिए, दोनों के लिए दिए थे, परंतु सुदामा है वो सब खा गया। भक्तों, भगवान इतने कृपालु हैं, अपने दोस्त द्वारा, अपने मित्र द्वारा की गई इस दृष्टता को भी भूल गए और उसको यथावत जिंदगी भर अपना मित्र माना। और जब सुदामा श्री कृष्ण के महल में जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़े चले जाते हैं और सुदामा जी को अपने महल में ले आते हैं और उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद धन दौलत ऐश्वर्य सौंदर्य कुछ नहीं था, फिर भी अपने मित्रता की आन रखने के लिए उसको अपने कुटिया में, अपने महल में ले आते हैं और उसकी यथा रूप में सेवा करते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्तों, मित्र भले किसी भी हद तक आपसे दुश्मनी क्यों ना कर ले, अगर वो वास्तविक मित्र है या अनजाने में कोई आपके प्रति अपराध हो जाए तो उससे संबंध तोड़िएगा मत। आज हम देखते हैं कि कई वर्षों की मित्रता है, एक गलत निर्णय के कारण, एक गलती के कारण उस मित्रता को भूलकर जीवन भर उससे बात नहीं करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण हमें दिखा रहे हैं कि मित्र है वो अपने मित्र की दृष्टता को सह लेता है। यहाँ अपराध बोध हो रहा है क्योंकि भगवान के महान ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन स्वयं को दास मान रहे हैं, न कि मित्र। यहाँ पे अपराध बोध हो रहा है। क्यों अपराध बोध हो रहा है? पहले आचार्यगण पिछले वाले श्लोकों में बता चुके हैं कि ये नियम एकमात्र दास्य भाव में भक्ति करने वालों पर लागू होता है। जो मित्र भाव में है, जो वात्सल्य भाव में है या माधुर्य भाव में, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। और अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सामने दास्य भाव में है, उनके सामने दास भाव में, मित्र भाव में नहीं। इसके लिए यहाँ पे अपराध बोध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा किए गए अपराध या ठिठाई को बड़ी सरलता से क्षमा कर देते हैं और उसमें आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो अपने भक्तों द्वारा किए गए अपराधों को या उनके द्वारा की गई दृष्टता को क्षमा कर देते हैं और उस आनंद के रूप में उठाते हैं। भक्तों, भागवतम में कई लीलाएं हैं जिसमें भक्तगण भगवान के प्रति कुछ अपराध करते हैं या हास परिहास करते हैं, विशेष रूप से गोपियाँ और गोपबाल, तो भगवान उनको आनंद के रूप में लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीला में विशेष रूप से वर्णन आता है कि इंद्रदेव भगवान के प्रति अपराध करते हैं। भगवान के भक्त हैं, मूसलाधार बारिश करके वृंदावन को जलमग्न कर देते हैं, परंतु भगवान इंद्रदेव द्वारा किए गए अपराध को भी एक लीला के रूप में प्रदर्शित करते हैं और गोवर्धन लीला जैसा बहुत ही सुंदर रम्य आनंद में लीला घटित करते हैं। और उस लीला को श्रवण करके और भक्तगण जो गोपबाल थे उस लीला में सम्मिलित होकर बड़े आनंदित हुए। अंत में इंद्रदेव इतना अपराध किया था, परंतु जब भगवान के सामने आया तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी भगवान के प्रति अपराध करते हैं, उनके मित्रों को सुरा लेते हैं, गायों को सुरा लेते हैं और भगवान उनको हालांकि शिक्षा तो देते हैं, परंतु जब अंत में ब्रह्मा जी को मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और ये विचार करके जब वो उनकी शरण में आते हैं तब भगवान उनको भी क्षमा कर देते हैं। ये है भगवान की महानता है, ये है भगवत्ता की महानता। इसलिए तो वो परम ईश्वर है। हमारी भांति छोटी छोटी बातों को लेकर रोना नहीं बैठ लेते हैं, किसी से संबंध नहीं तोड़ देते हैं। भागवतम 10.47.17 में गोपियाँ कहती हैं कि शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज बाली को बाणों से निर्दयता पूर्वक बींध लिया था। सूखी हुई एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। गोपियाँ भगवान की उपहास उड़ाते हुए, भगवान के साथ परिहास करते हुए भगवान के अवगुणों को प्रदर्शित कर रही है, फिर भी वो गोपियाँ हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। क्या कह रही गोपियाँ कि हे कृष्ण, हे भगवान, आपने एक बार बाली था, वो सुग्रीव का भाई था और उसको ऐसा वरदान था कि जो भी किसी के साथ युद्ध करने जाएगा सामने वाले की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। स्वयं की शक्ति है, आधी सामने वाले की शक्ति आ जाए, वो इतना शक्तिशाली हो जाता था सामने वाला पराजित नहीं कर पाता था उसको। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने सिप कर बाली को वध किया था, क्योंकि बाली है वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा था, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। लीलाएं बहुत लंबी हैं, हम मात्र उसके मर्म को समझ रहे हैं। तो गोपियाँ कह रही है कि ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, तुम धोखे से किसी को मारते हो। और दूसरा कहते हैं कि
सूखी भी एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र का दृष्टांत दे रहे हैं कि माता सीता से पहले उन्होंने ब्याह कर लिया था, इसलिए दूसरी जो स्त्री उनके पास आती है उस अवस्था में वो उनका नाक काट देते हैं। कौन थी दूसरी स्त्री? रावण की बहन शूर्पणखा। जब भगवान श्री रामचंद्र के सामने अपनी इच्छा लेकर आती हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तब भगवान श्री रामचंद्र उसके नाक को कटवा देते हैं और उसको कुरूप बना देते हैं। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध लिया, मानो वे कोई कौवा हो। बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के वंशज में आते हैं, उन्होंने वामन देव जी की यथाशक्ति सेवा करी, उनको सारा का सारा ऐश्वर्य प्रदान किया, उनको भिक्षा में सब कुछ प्रदान किया, उनको बलि भी खिलाई, परंतु फिर भी उन्होंने बलि महाराज को ऐसे बांध लिया जैसे एक कुआं हो। तो गोपियां हैं वो भगवान का उपहास उड़ा रही हैं। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद न कर पाए। कहते हैं इसके लिए हमें उस श्याम वर्ण वाले लड़के से अर्थात श्री कृष्ण से सारी की सारी मित्रता भंग कर देनी चाहिए। भले ही उसके बारे में वार्तालाप करना बंद क्यों न कर पाए, परंतु उससे मित्रता छोड़ देनी चाहिए। ये अलग ही भाव में कह रही है भक्तों। जब तक हम किसी के विषय में बात करना बंद न कर दें, तब तक उससे मित्रता कैसे तोड़ सकते हैं। और भगवान के गुणों का ऐसा वर्णन है, गोपियाँ उनके बिना कैसे रह सकते हैं। एक क्षण के लिए भी गोपियाँ भगवान के स्वरूप को देखे बगैर या उनकी लीलाओं का यशोगान किए बगैर नहीं रह पाती थी। भागवतम 10.48.26 में भी अक्रूर जी भगवान की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि जब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल, कृतज्ञ तथा सच्चे शुभचिंतक हैं, तो फिर कौन ऐसा विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल हैं, इतने मैत्री भाव रखने वाले हैं, इतने कृपालु हैं, फिर कौन ऐसा महान बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इन महिमाओं का श्रवण करने के उपरांत भी, आपकी महानता को जानने के उपरांत भी किसी अन्य की शरण में जाना पसंद करेगा। कौन होगा ऐसा विद्वान। जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं, उनके आप मुँह मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी आपने न तो वृद्धि होती है न हास। अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से आपकी पूजा करता है, आपके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो आप अपने आप को भी उसे देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। सब कुछ दे देते हैं, अर्थात अपने आप को भी दे देते हैं। वामन देव का दृष्टांत भक्तों, जब बलि महाराज की सेवा द्वारा वो प्रसन्न हो गए तो स्वयं उनका द्वारपाल बनना तक स्वीकार कर लिया। यह है भगवान की महानता। आज व्यक्ति के पास कुछ मांगने जाओ तो धन दे देगा, रुपया पैसा गाड़ी बंगला दे देगा, परंतु क्या अपने आप को उसका सेवक बना लेगा। अरे अर्जुन ने जब ऐसी सेवा करी तो अर्जुन के सारथी तक बनना स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण ने। अपने आप को ड्राइवर कौन बनाएगा भक्तों। कोई धनवान व्यक्ति अपने आप को किसी अपने भक्त का या अपने सेवक का ड्राइवर बनना पसंद करेगा। अरे दुर्योधन का नाई तक बनना स्वीकार किया अपने भक्त के कारण। कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो इतना महान हो, इतना धन धान्य से परिपूर्ण, षड ऐश्वर्यपूर्ण, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य से एव भग इति गणा, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में धन हो, संपूर्ण मात्रा में बल हो, संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य हो, संपूर्ण मात्रा में ज्ञान हो, संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य हो, संपूर्ण मात्रा में वैराग्य हो, सारे के सारे ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो, उस अवस्था में भी वो किसी का ड्राइवर बनना पसंद करता है, किसी का नाई बनना पसंद करता है, किसी का सेवक बनना पसंद करता है, किसी का द्वारपाल बनना पसंद करता है। कौन होगा ऐसा व्यक्ति। आज व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा आ जाती है, सीना चौड़ा करके आसमान पे सर रख के चलने लगता है, जमीन पे उसके पांव नहीं टिकते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जो कुछ भूमि के जब स्वामी बनने लगे तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। अकबर का दृष्टांत भक्तों, एक बार उनके एक सेनापति थे पीर मोहम्मद करके, जब उनको उन्होंने मृत्यु दंड दिया और अंतिम समय में उनको मना करके जब उसको बचा लेते हैं, तो उसके सामने अपनी महिमा गान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा किसने की। वो पीर मोहम्मद कहता है कि आपने। बोले तुम्हारे एक एक श्वास जो धड़क रही है वो किसकी कृपा से धड़क रही है। बोले आपकी। तो बोले आज तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं ही खुदा हूँ।
अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ। इस जगत के छोटे से भूमि का स्वामी बन के भी उसको इतना गर्व होता है, तो श्री कृष्ण तो संपूर्ण ब्रह्मांड के परम ईश्वर है, स्वामी है, फिर भी वो इतने नम्र है, इसलिए ही वो भगवान है। फिर कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो उनकी शरण में जाना पसंद नहीं करेगा, जो शक्तिशाली भी है और साथ ही साथ दयालु भी है। जो शक्तिशाली होता है उसके अंदर दया भाव नहीं रहता भक्तों, फिर वो क्रूरता के स्तर पर आ जाता है। जो उसके विरुद्ध जाने का प्रयास करता है उसको मरवा देता है, उसके साथ विद्रोह कर लेता है। परंतु श्री कृष्ण के प्रति कितने अपराधी, कितने विद्रोही जगत में नास्तिक श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, फिर भी भगवान उनको सारी की सारी व्यवस्था प्रदान करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, खाना पीना, प्रकृति से हवा, सब कुछ प्रदान करते हैं। यह है भगवान की महानता भक्तों। और अपने आप को दूसरों को प्रदान करने के बाद भी भगवान के अंदर न तो किसी प्रकार का हास होता है, न किसी प्रकार की वृद्धि होती है, अर्थात यथा रूप में बने रहते हैं। इसलिए तो कहा गया है वो पूर्ण है, उनके अंदर से कितना ही क्यों ना निकल जाए फिर भी पूर्ण बने रहते हैं। इस जगत में एक में से एक निकालो तो पीछे शून्य बचता है, परंतु श्री कृष्ण में से कितने ही ब्रह्मांड निकले हैं, कितने ही सृष्टियाँ निकले, परंतु भगवान यथारूप में बने रहते हैं, उनका कभी हास नहीं होता है। हे जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। कि हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी बड़े परिश्रम के उपरांत भी आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं। देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी भी जब भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, क्षीर सागर के किनारे खड़े रहते हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। भगवान की भविष्य आकाशवाणी है वो सुनाई पड़ती है जब वो भगवान की स्तुति करते हैं तब। कृपया शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, समृद्ध, मित्र, घर तथा शरीर के प्रति हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दे। ऐसी सारी आसक्तियां आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का ही प्रभाव है। भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं अक्रूर जी की मेरी हमारे परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, हमारे इस जगत के प्रति है। पत्नी, धन, समृद्धि, सारी की सारी आसक्तियां उनको काट दीजिए और आपकी सेवा में हमारी आसक्ति बढ़ा लीजिए। जब आपके श्री चरणों के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी, उस अवस्था में हम इस जगत में मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा जन्म मृत्यु जरा बंधन के चक्र में घूमते रहेंगे। हे प्रभु, इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हुए आपको न पूजकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा भ्रमित रहते हैं और वास्तविक स्वामी आपकी सेवा न करके इस भौतिक जगत में दुखों का जो कारण है, परिवार में, मोह में ऐसे फंसे रहते हैं जैसे उनका जीवन वही है सब कुछ। हाँ, परिवार का, समाज का, सबका सेवा करना चाहिए, परंतु हमें हृदय में बात होनी चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमारे स्वामी है वो श्री कृष्ण है, परम ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है। हमारे जीवन का उद्देश्य है वो भगवत धाम जाना है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करना है। जो राजा पहले से प्राप्त शक्ति से भी और अधिक शक्ति अधिकार की कामना करता है, वह तपस्या करके तथा इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपने कर्तव्य का पूरा करता है। किंतु जिसके वेग तृष्णा यह सोचते हुए कि मैं स्वतंत्र तथा सर्वोच्च हूँ इतने प्रबल है, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। राजा भले ही सुख सुविधाओं को त्याग कर तपस्या के द्वारा बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर ले, परंतु फिर भी अगर उसके अंदर ऐसा भाव है कि मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, उस अवस्था में उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हो पाती, उसके अंदर के शांति प्राप्त नहीं हो पाती। जब तक भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति सुखी या शांत नहीं रह सकता भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 44 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम